हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो इंग्लिश ग्रामर की जान है और जिसके बिना सेंटेंस फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। जी हाँ, आज हम करने जा रहे हैं वर्ब, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ब, वैसे आपको लगेगा कि वर्ब वर्ब में क्या होता है, कुछ नहीं होता, वर्ब तो हमें आता है या वर्ब तो बहुत सिंपल होता है। बट अगर आप मेरी ये वीडियो आज एंड तक देखेंगे तो क्या पता आज आपको ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाए जो शायद आज तक आपको पता ही नहीं था या आपके माइंड से स्लिप हो रहा था। तो प्लीज मेरी इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए। आपके जितने भी डाउट्स हैं वर्ब को लेके या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता ही नहीं है वर्ब के अंदर आती हैं, वो सारे आपके दूर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ब, व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन। वर्ब क्या होता है? जो एक्शन शो करती है, स्टेट शो करती है, पोजेशन शो करती है और अक्रेंस शो करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्शन की यहाँ बात हो रही है कि वर्ब एक्शन शो करता है, राइट? रिया राइट्स अ लेटर, तो रिया कुछ एक्शन कर रही है। रिया क्या कर रही है? लेटर लिख रही है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा एक्शन, राइट? द बेबी स्लीप्स, बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा है, तो वो भी स्लीप्स भी आपका एक्शन हो गया, ठीक है? ही इज हैप्पी, ये किसी की हमें स्टेट पता चल रही है, ये हमें किसी की कंडीशन पता चल रही है कि वो खुश है। ही इज हैप्पी, राइट? आई हैव अ बुक, ये पोजेशन। पोजेशन क्या होता है कि कोई चीज हमारी होती है जिसपे हम अपना अधिकार जमाते हैं, तो वो चीज होती है पोजेशन। कि आई हैव अ बुक, कि मेरे पास बुक है, राइट? इट रेन्ड येस्टरडे, अक्रेंस, ये किसी चीज के होने की बात हमें बता रही है कि कल बारिश हुई थी, ठीक है? तो मैंने आपको क्लियर किया कि वर्ब जो है हमारा एक्शन होता है, कोई भी हम काम करते हैं, राइट? स्टेट, कोई भी हमारी कंडीशन होती है। पोजेशन, कोई चीज है अगर हमारे पास, या फिर कोई भी अक्रेंस, कोई भी चीज घटित हुई हो, कोई भी घटना घटित हुई हो, तो वो भी हमारा वर्ब के अंदर काउंट होता है। तो देख लीजिए वर्ब क्या क्या डिफाइन करता है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं वर्ब के हम टाइप्स की तरफ। देखिए हमारा आता है मेन टाइप्स ऑफ वर्ब। सबसे पहले हम मेन टाइप ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि मेन टाइप ऑफ वर्ब क्या होता है। मेन, आपको नाम से ही पता चल रहा है, जब सेंटेंस में आपको मेन वर्ब बताया जाए कि बेसिकली काम क्या हो रहा है, वो आपकी होती है मेन वर्ब। जैसे कि द वर्ब दैट कैरीज द मेन मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, मीन्स वर्ब क्या होती है जो आपको सेंटेंस का रियल मतलब बताए। जैसे शी प्लेज टेनिस, वो टेनिस खेल रही है। दे ईट राइस, वो राइस खा रहे हैं। अब आप खुद देखिए, अगर इस सेंटेंस में से प्ले गायब हो जाए, इसमें से ईट गायब हो जाए, ठीक है, इसमें से स्टडी गायब हो जाए, तो क्या आपको समझ में आएगा कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आ जाए शी टेनिस, तो आपको नहीं पता क्या, तो प्लेज आया है, तो ये आपकी मेन वर्ब है जिसने आपके सेंटेंस को मीनिंग दिया है, बताया है कि काम क्या हो रहा है सेंटेंस के अंदर, राइट? मोहन इंग्लिश, मोहन क्या कर रहा है? इंग्लिश को स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो इसने सेंटेंस को मीनिंग दिया है, तो ये मेन वर्ब है हमारी, राइट? हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या होते हैं? हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हेल्पिंग, नाम से बच्चों बहुत इजी है, दिमाग में रखो। हेल्प मीन्स जो हेल्प करते हैं, ठीक है? सेंटेंस को जो सहारा देते हैं, हेल्प देते हैं, वो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब एक्सप्रेस टेंस, वॉइस, मूड, क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी, etc। मीन्स जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो बेसिकली टेंस बताते हैं कि ये जो हमारा काम है ये कब हुआ था, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हो चुका है या फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है? तो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं हमारे। इज एम आर, प्रेजेंट को डिफाइन करते हैं, जब भी हम कोई बात आज की बताते हैं तो हम इज एम आर का यूज करते हैं, ठीक है? वॉज वर, जब हम कोई बात पास्ट की बताते हैं, ठीक है? हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, तो ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं, आप सबने ये वर्ड्स अच्छे से देखे भी हुए हैं, तो बच्चों जो हमारे ये वर्ड्स होते हैं ये होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है? अब इसके एग्जांपल्स देखिए, शी इज रीडिंग, तो इज जो है यहाँ पे देखिए, रीड, वो रीड कर रही है, ये तो हमारी मेन वर्ब हो गई, ठीक है? रीड तो हमारी मेन वर्ब है, बट इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है? इज लगी है, तो इज हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। नेक्स्ट है फिनिश्ड, फिनिश्ड के साथ हमारा क्या लगा है? हैव हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा नो, तो आगे क्या क्वेश्चन पुट हुआ है? डू, तो यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा डिड नॉट कम, तो यहाँ हमारा क्या लगा है? डिड नॉट कम, राइट?
तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये हमारी सारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। अच्छा ठीक है, मेरे को प्लीज इस बात का आप लोग आंसर कीजिए कि वर्ब्स की जो है वो कितनी टाइप्स होती हैं। बिकॉज मैंने जितने भी बच्चों से अपनी क्लास में ये क्वेश्चन पुट किया है कि वर्ब्स के टाइप बताइए, तो वो बेसिकली 3 टाइप्स बोल देते हैं, मैम V1, V2 एंड V3। सो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं। वर्ब के हमारे बच्चों 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, यस, यू हैव हर्ड इट राइट। वर्ब के 5 टाइप्स होते हैं हमारे, V1, V2, V3, V4 एंड V5, राइट। V1 जो है हमारी बेस फॉर्म होती है। बेस फॉर्म मीन्स बिल्कुल सिंपल फॉर्म होती है। हम गो का एग्जाम्पल लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जितनी भी टाइप्स होती हैं वो कैसे यूज होंगी 5 टाइप्स में। जैसे कि बेस फॉर्म बिल्कुल हमारा गो रहता है, राइट। V2 होती है बेटे हमारी पास्ट फॉर्म, यानी जो एक्शन ऑलरेडी हो चुका है हमारा। तो गो का पास्ट क्या बनेगा हमारा? वेंट। सो ये V2 हो गई। ठीक है, V3 होता है पास्ट पार्टिसिपल, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है गॉन। देख रहे हैं आप, गो, वेंट, गॉन, ये आप सभी ने पढ़ा होगा। गो, वेंट, गॉन, V1, V2, V3 फॉर्म सभी ने पढ़ी है। ठीक है, अब इसकी V4 वर्ब क्या होती है बेटे? V4 वर्ब होती है जब वर्ब के अंदर ing का एडिशन हो जाता है, वो हमारी V4 वर्ब कहलाती है। जैसे गोइंग हो गया गो का, ठीक है, जैसे आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं ना, वर्ब के अंदर ing का एडिशन हो जाता है, तो वो आपकी बेसिकली V4 फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका V5। V5 आपकी वो फॉर्म होती है जिसमें S और ES का एडिशन आता है। जैसे कि गोज वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम गोज वर्ड का यूज करते हैं, तो जो हमारी ये है V5 फॉर्म आती है हमारी। ठीक है, बेसिकली जब हम रूल्स लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो क्या लिखते हैं? V1 प्लस S और ES, राइट। तो बेसिकली वो हमारी V5 फॉर्म होती है, राइट। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब देखिए ऐसे ही इसके 2 एग्जांपल्स और हैं 5 फॉर्म्स के। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, राइट। प्ले का भी एक अदर एग्जांपल है हमारे पास, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। क्लियर, बिल्कुल इजी है ये। 5 फॉर्म्स हैं वर्ब की और बिल्कुल इजीली मैंने आपको 3 एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, ओके। अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जिसकी 5 फॉर्म्स आपसे फॉर्म नहीं हो रही हैं, तो प्लीज आप वो वर्ड मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको शेयर करूंगी कि उसकी 5 फॉर्म्स क्या बनेंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, जो हमारा आता है रेगुलर वर्ब्स एंड इररेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? देखिए, आपने बच्चों ऐसे पढ़ा होगा कि प्ले, प्लेड, प्लेड, राइट। आपको बहुत बार ऐसा होता है, काफी बच्चों को मैंने क्लास में नोटिस किया है कि V1, V2, V3 फॉर्म्स लर्न करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है। बच्चे क्वेश्चन पुट करते हैं कि मैम इसका तो प्ले, प्लेड, प्लेड है, बट इसका ईट, एट, ईटन, ये 3 अलग क्यों, वो सेम क्यों, उनके पीछे ईडी लगा दिया बस, और ये वर्ड्स ही अलग हो गए हैं बिल्कुल। तो ऐसा ही होता है बच्चों, जो वर्ब्स हमारे ईडी लगता है, जिनके लास्ट में वर्ब्स सेम रहते हैं, वर्ड्स सेम रहते हैं, बट लास्ट में ईडी लग जाता है, राइट। तो जो ईडी लगता है वो हमारा होता है रेगुलर वर्ब। वो हमारा क्या होता है? रेगुलर वर्ब होता है हमारा। प्ले, प्लेड, प्लेड, देखिए आप एकदम सेम है वर्ड, वर्ड में चेंजेस नहीं है। तो कोई भी आपसे पूछे रेगुलर वर्ब क्या होता है, तो रेगुलर वर्ब वो होता है जिनके पीछे आपका डी या ईडी का एडिशन हो जाता है, बट वर्ड आपका सेम रहता है। क्लियर, बिल्कुल रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इररेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। इररेगुलर वर्ब्स वो होते हैं बेटे जिनके तीनों टाइप्स में वर्ड्स ही बदल जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट, गॉन, eat, ate, eaten, write, wrote, written, see, saw, seen, take, took, taken, come, came, come, speak, spoke, spoken, do, did, done। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों तीनों वर्ड्स हमारे डिफरेंट आए हैं। ठीक है, ये हमारी इररेगुलर वर्ब्स होती हैं
और जिनके पीछे सिर्फ ईडी का और डी का एडिशन हुआ है, ये हमारी रेगुलर वर्ब्स होती हैं। ओके, तो अब तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो गया है ना डिफरेंट। तो जो हमारा 5th टॉपिक है वो है ट्रांजिटिव और इंट्रांसिटिव का। ट्रांजिटिव और इंट्रांसिटिव आपने सुना जरूर होगा, पक्की बात है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस होता है? देखो, ट्रांजिटिव जो वर्ब होते हैं बच्चों, ठीक है, देखो, अ ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, राइट। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको झट से समझा देती हूँ ट्रांजिटिव और इंट्रांसिटिव का डिफरेंस, राइट। आप मेरी एक बात सुनिए, अगर मैं आपको ये बोलूं कि वो मार्केट जाकर एक ड्रेस खरीद कर लेकर आई है, ठीक है, तो मैंने इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी कि वो मार्केट गई और ड्रेस लेकर आई है अपनी, राइट। एक मैंने आपको चीज बोली कि वो मार्केट गई, अधूरी इंफॉर्मेशन दी है मैंने आपको, राइट। सो जहां पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है वो हमारा ट्रांजिटिव होता है, जहां इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है वो हमारा इंट्रांजिटिव होता है, ठीक है। जैसे कि वो मैथ्स पढ़ रही है, ठीक है, तो वो क्या पढ़ रही है? वो मैथ्स पढ़ रही है, मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी, ये ट्रांजिटिव है। वो पढ़ रही है, वो क्या पढ़ रही है नहीं बताया, सिर्फ वो पढ़ रही है, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव हो गया है। बहुत ही क्लियरली मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दी है। अब मैं आपको इसके और भी एग्जांपल्स देती हूँ, ठीक है। जैसे शी बॉट अ बुक, बॉट उसने खरीदा, बॉट आपकी यहाँ पे वर्ब आ गई है, ठीक है, उसने खरीदा, क्या खरीदा? बुक खरीदी उसने, ठीक है। ही किक्ड, उसने किक किया, उसने लात मारी है, किसको? बॉल को। कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। रिया ओपनड, रिया ने क्या ओपन किया? द डोर। तो देखिए आप तीनों सेंटेंसेस के अंदर एकदम कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन विद देयर मीनिंग्स दिए गए हैं, तो ये आपका ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। वेयर एज इन ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें, द बेबी क्राइड, बेबी रो रहा है, राइट। द सन राइजेस, सन जो है वो उग रहा है, आगे कुछ भी नहीं लिखा फ्रॉम द ईस्ट या जो कुछ भी है, सिर्फ आपको एक वर्ब बताया है कि सन जो है वो राइज कर रहा है, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स जो है वो फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो इन ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव में आप बिल्कुल अच्छे से डिफरेंस समझ गए होंगे, क्या होती है हमारी ट्रांजिटिव और क्या होती है हमारी इंट्रांजिटिव, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं हमारे? व्हाट आर लिंकिंग वर्ब्स? लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट विद इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, ये हमारे कॉमन लिंकिंग वर्ब्स हैं। am, is, are, was, were, seem, become, appear, feel, look, taste, smell, remain। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब्स वो होते हैं दैट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट विद इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट को इंफॉर्मेशन के साथ जब वो कनेक्ट कर देते हैं, जो वर्ड कनेक्ट करते हैं वो होते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज ब्यूटिफुल, वो कैसी है? इज ब्यूटिफुल, राइट। ही बिकेम अ डॉक्टर, तो ये बिकेम हो गया, इज हो गया और हमारा यहाँ पे टेस्टेज हो गया, तो ये जो है हमारे लिंकिंग वर्ब्स हो गए, राइट। क्या होते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब्स? जो हमारे सब्जेक्ट्स के साथ इंफॉर्मेशन को कनेक्ट कर देते हैं, वो हमारे होते हैं लिंक, जब वो लिंक बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये भी आप सभी ने टॉपिक सुना होगा कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझा देती हूँ। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं बच्चों जो चेंज होते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, वो होते हैं हमारे फाइनाइट वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही प्लेज क्रिकेट, यहां पर ही यानी एक बंदे की बात हो रही है, ठीक है, एक बंदे की बात हो रही है, तो आपका प्लेज आया यहाँ पे। दे यहाँ पे प्लूरल हो गए, यहाँ बहुत सारे बंदे हो गए हैं, तो दे के साथ हमने प्ले लगा दिया, राइट। ही डैश क्रिकेट येस्टरडे, अब येस्टरडे ये टेंस, अब टेंस ही चेंज हो गया यहाँ पे, तो ये कल की बात हो रही है, येस्टरडे मीन्स जो कल हमारा जा चुका है, तो यहाँ पे प्लेड आ गया, ठीक है। देख रहे हैं आप, प्ले प्ले प्लेड, एक ही वर्ड है प्ले, बट तीनों सेंटेंसेस में अलग तरीके से यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि किसी सेंटेंसेस में देखिए हमारे नंबर चेंज हो गए हैं,
किसी सेंटेंस में हमारा टेंस ही चेंज हो गया है, ठीक है। तो यही रीजन है कि तीनों को हमने अलग अलग तरीके से यूज किया है। ये होते हैं हमारे फाइनाइट वर्ब। वेयर एज नॉन फाइनाइट आपके वो होते हैं बेटा, ये चेंज नहीं होते, नॉट अकॉर्डिंग टू टेंस, नॉट अकॉर्डिंग टू नंबर, ये आपके चेंज नहीं होंगे, ठीक है। इस नॉन फाइनाइट वर्ब के आपके फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव भी आप सभी को पता होगा, ठीक है। इन्फिनिटिव, जीरेंड एंड आपका आता है पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम इन्फिनिटिव के बारे में ही पढ़ेंगे कि इन्फिनिटिव क्या होते हैं हमारे। इन्फिनिटिव होते हैं बेटा टू, जब भी हम वर्ब के आगे, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है यानी जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की, उसके आगे जब भी हम टू लगाते हैं वो हमारा इन्फिनिटिव है। जैसे कि टू रीड, टू राइट, टू प्ले, टू लगाया है हमने तो V1 के आगे जब भी हम टू का एडिशन करते हैं वो हमारा इन्फिनिटिव है, राइट। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं क्या करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट टू स्विम। सो टू, जब भी हम वर्ब के साथ टू का एडिशन कर देते हैं वो हमारा इन्फिनिटिव है, दैट मीन्स नॉन फाइनाइट वर्ब, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा जीरेंड। जीरेंड हमारा कब आता है बेटा, जीरेंड हमारे तब आते हैं जब हम किसी भी वर्ब को, ठीक है, किसी भी एक्शन, किसी भी वर्ब को जब हम नाउन की तरह यूज करते हैं। जैसे कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग क्या है, स्विमिंग एक एक्शन है, हम तैर रहे हैं भाई, तो हम काम कर रहे हैं, क्रिया है वो, वर्ब है वो, ठीक है। लेकिन स्विमिंग के बारे में मैंने क्या बोला कि स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मैं स्विमिंग के बारे में बात कर रही हूँ, तो स्विमिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हो रही है, राइट। जैसे हम किसी बंदे के बारे में बात करते हैं ना कि राहुल ऐसा है, राहुल वैसा है, वैसे यहाँ पे मैंने स्विमिंग के बारे में बात करी है कि स्विमिंग बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, तो वो एक नाउन की तरह यूज की गई है। यहाँ पे आईएनजी का एडिशन हो गया है वर्ब के अंदर, ये जेरेंड की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है, राइट। आई एंजॉय रीडिंग, मैं रीडिंग करना एंजॉय करता हूँ, ठीक है। देखिए आई एंजॉय रीड, रीड है बेस फॉर्म हमारी, बट वर्ब के अंदर आईएनजी का एडिशन हो गया है, ठीक है। तो वो क्या बता रहा है कि मैं रीडिंग करना एंजॉय करता हूँ, उसको रीडिंग करना एज अ हॉबी पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल हमारा क्या होता है, पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और एज पास्ट ऑफ अ वर्ब फ्रेज। देखिए मैंने आपको ये चीज बताई कि जीरेंड के अंदर नाउन की तरह हम वर्ब को यूज करते हैं, इन्फिनिटिव में वर्ब से पहले टू लगाते हैं, ठीक है। लेकिन पार्टिसिपल में क्या होता है, पार्टिसिपल में हम वर्ब को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, वो सुंदर है, वो लंबा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फैट है, ये होता है हमारे एडजेक्टिव, जब हम किसी भी चीज की विशेषता वगैरह बताते हैं, ये एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपल मीन्स जब भी हमारी वर्ब एक एडजेक्टिव की तरह काम करती है वहां हमारा यहाँ पे ये नॉन फाइनाइट पार्टिसिपल का टाइप यूज होता है। जैसे कि द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क, मिल्क किसको चाहिए, किस बच्चे को मिल्क चाहिए, जो क्राइंग बेबी है यानी जो बच्चा रो रहा है। तो क्या उसकी विशेषता बताई गई है, जो बच्चा रो रहा है, रोते हुए बच्चे को, जो वहां पे रो रहा है बच्चा, क्राइंग जो बेबी है उसे मिल्क चाहिए। तो क्राइंग क्या हो गया यहाँ पे, रोना एक्शन है, बेसिकली वर्ब है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसका यूज कैसे हो रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह उसका यूज हो रहा है, समझ में आई बात, ठीक है। एंड पास्ट पार्टिसिपल V3 फॉर्म, द ब्रोकन चेयर इज यूजलेस, जो चेयर टूट चुकी है, द ब्रोकन चेयर इज यूजलेस, वो यूजलेस है और वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो ये थे हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। आई होप आप बहुत इजीली इन टाइप्स को समझ चुके हो, सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी मेरे साथ, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा मोडाल वर्ब्स। मोडाल्स क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, ठीक है, शेल, शुड, कुड, ought to, must, ये सारे के सारे हमारे मोडाल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है कैन हो गया, मे हो गया, ये सारी चीजें हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमें किसी चीज की परमिशन लेनी हो, ठीक है। मे आई गो टू वॉशरूम पूछते हैं ना, कैन आई यूज योर पेन, जब हमें किसी चीज की परमिशन लेनी हो, राइट। देखिए मोडाल वर्ब्स एक्सप्रेस एबिलिटी, ये एबिलिटी को भी डिस्क्राइब करता है, जैसे कि आई कैन डांस, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं डांस कर सकती हूँ, कैन वर्ड का हमने यूज किया, ठीक है। परमिशन, जब हमें किसी से परमिशन लेनी होती है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं, ठीक है। पॉसिबिलिटी, जब किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। नेसेसिटी, जरूरत हो,
एडवाइस, जब हमें किसी को एडवाइस देनी हो, ऑब्लिगेशन, एक्सेट्रा, ठीक है। कैन, जैसे कि कैन का हमें यूज बताया हुआ है कि एबिलिटी और परमिशन हम दोनों के लिए ही कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर आपको ये बताना हो कि आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गई, ये मेरी एबिलिटी हो गई कि मैं ये काम कर सकती हूँ, ठीक है। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, ये परमिशन हो गया। तो कैन ने कैसे काम किया, कैन ने काम किया एक तो एबिलिटी के लिए और कैन ने काम किया परमिशन के लिए, ठीक है। कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड। कैन जो है हम प्रेजेंटली यूज करते हैं, बट कुड जो है वो पास्ट फॉर्म है कैन का। कुड पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट, या फिर हमें किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी हो, जैसे कि आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5। ओके, नेक्स्ट, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। जब हमें किसी से ये पूछना हो कि कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, मीन्स हम किसी से बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के अंदर आप कुड का यूज करते हैं, ठीक है। मे हम कहाँ यूज करते हैं, वही बात आ जाती है, परमिशन के लिए यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं, परमिशन, राइट। इट मे रेन, बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है, ठीक है। माइट, वीक पॉसिबिलिटी, माइट हम वर्ड यूज करते हैं, इट आई माइट डिलीट इट लेटर, ठीक है। तो माइट जो हमारा वर्ड है वो आता है जिस चीज की बहुत ज्यादा कम पॉसिबिलिटी होती है, जैसे कि ही माइट कम टुमारो, हम बोलते हैं ना मुश्किल ही आएगा वो कल, तो मुश्किल ही आएगा वो कल इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही माइट कम टुमारो, राइट। शुड, एडवाइस और ड्यूटी के लिए, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, जैसे यू शुड फॉलो रूल्स, कि तुम्हें रूल्स फॉलो करने चाहिए, तो हम उसको एडवाइस दे रहे हैं, शुड का यूज किया हमने। वहीं ड्यूटी की बात आ जाती है, यू शुड स्टडी रेगुलरली, एडवाइस हो गई हमारी। बट जब हम ड्यूटी आ जाते हैं, यू शुड फॉलो द रूल्स, कि आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स का कहा मानना चाहिए, ठीक है। मस्ट, स्ट्रॉन्ग, नेसेसिटी, मस्ट हम वहां वर्ड यूज करते हैं जहां पे हमें स्ट्रांगली वो चीज चाहिए ही चाहिए। यू मस्ट वियर सॉक्स, आप सॉक्स पहनकर आइए ही आइए, ये कंपल्सरी है, ये एक नेसेसिटी है, राइट। यू मस्ट ओबे द रूल्स, आपको जो रूल्स हैं वो मानने ही मानने चाहिए, यू हैव नो अदर ऑप्शंस, ये एक नेसेसिटी है, राइट। विल जो है वो हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, फ्यूचर के विलिंगनेस को दिखाने के लिए यूज करते हैं। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, ठीक है, या मैं आपकी हेल्प करूंगी, राइट। वुड जो है, जैसे कुड पास्ट के लिए भी यूज करते हैं एंड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, वैसे ही वुड जो है वो पास्ट के लिए भी यूज होता है एंड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक सम टी, मान लीजिए आपके घर कोई आया है, आप उससे बहुत प्यार से पूछ रहे हैं, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई है, राइट। रूल, आफ्टर अ मोडाल वर्ब जनरली यूज V1, कैन, शुड, वुड, विल, जितने भी हमारे मोडाल वर्ब्स होते हैं, क्या रूल है कि हम इनके साथ V1 यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि ही कैन गोज, ये गलत है, ही कैन गो, वो जा सकता है, राइट। तो हमने गो का यूज किया है, यानी बेस फॉर्म का हमें यूज करना है, राइट। शी शुड स्टडीड, रॉन्ग, शी शुड स्टडी, बेस फॉर्म का हमें यूज करना है शुड के साथ, यानी मोडाल वर्ब के साथ। क्लियर, एनी कंफ्यूजन, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया ना ये, ओके। नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं हमारे, देयर आर 3 मेजर ग्रुप्स, बी, हैव, डू। बी में क्या आता है, बी फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, काफी बार एग्जाम्स वगैरह में बच्चों को दिए जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, और उसमें ना ब्रैकेट के अंदर बी लिखा आता है, तो बच्चों को समझ नहीं आता बी का क्या करना, बी का बी लिख देंगे, उनको लगता है बी एक वर्ड है, राइट। जैसे रीड दे देते हैं ब्रैकेट में, तो उनको रीड का रीडिंग कराएंगे, प्ले का प्लेइंग कराएंगे, उनको ऐसा लगता है बी का भी कोई ऐसे ही फॉर्म होता है। बच्चों, बी का मतलब होता है कि आपको इज, एम, आर, वॉज, वर या बी, बीन, बीइंग, इनमें से कोई चीज यूज करनी है, ये बी का मतलब होता है, ठीक है। हैव वाली कैटेगरी में आपके हैज, हैव और हैड आते हैं, डू वाली में आपके डू, डज एंड डिड आते हैं,
राइट। एग्जाम्पल्स, शी इज रीडिंग, दे वर प्लेइंग, ये हमारे बी के एग्जाम्पल हो गए हैं। हैव के एग्जाम्पल है हमारे, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, they had left before I arrived, right? Do का do you play cricket, she does not like tea, they did not come, right? okay, तो ये थे हमारे be, have and do, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेजल वर्ब्स। अब फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? अ फ्रेजल वर्ब कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब प्लस पार्टिसिपल या प्रीपोजिशन, यानी कोई भी फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन के साथ होता है वो, या फिर प्रीपोजिशन। ओके, मैं आपको ये चीज एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगी कि ये कैसे होता है। आपको एग्जांपल के साथ इजीली समझ में आएगा कि क्या मैं आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि फ्रेजल वर्ब्स हैं ये सारे, गिव अप, लुक आफ्टर, लुक फॉर, पुट ऑफ, कॉल ऑफ, फाइंड आउट, वेक अप, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, कैरी ऑन, राइट। ये आपके सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं। गिव अप, यार उसने तो गिव अप कर दिया, मीन्स उसने क्विट कर दिया, छोड़ दिया उसने। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। पुट, लुक फॉर, आई एम लुकिंग फॉर माई गॉगल्स, मीन्स तलाश करना, सर्च करना, ठीक है। पुट ऑफ, पोस्टपोन करना। कॉल ऑफ, कैंसिल कर देना। फाइंड आउट, डिस्कवर करना किसी न्यू चीज को। वेक अप, कहते हैं ना वेक अप ब्रो, भाई तू कहाँ सोया हुआ है, उठ जा, देख ये हो रहा है दुनिया में, राइट। टर्न ऑन, किसी चीज को स्विच ऑन करना। टर्न ऑफ, किसी चीज को स्विच ऑफ करना। कैरी ऑन, बोलते ना कैरी ऑन, कैरी ऑन, कंटिन्यू, आप लगे रहिए इस काम पे, आगे बढ़ते रहिए, राइट। एग्जाम्पल्स, नेवर गिव अप, हमेशा ये लाइंस आपने पढ़ी होंगी मोटिवेशनल। नेवर गिव अप मीन्स कभी भी आप गिव अप ना करें, ना छोड़ें, आगे बढ़ते रहें, राइट। शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर, वो अपने छोटे भाई का ध्यान रखती है। प्लीज टर्न ऑफ द फैन, फैन को टर्न ऑफ कर दो यानी बंद कर दो, ठीक है। अब आता है हमारा वर्ब्स एंड टेंसेस। वर्ब्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन एक्सप्रेसिंग टेंस। देखिए टेंस के मामले में वर्ब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आपने वर्ब्स समझ लिए तो टेंसेस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, सेंटेंसेस फॉर्मेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, आप बहुत अच्छे से सेंटेंस फ्रेम कर पाएंगे अगर आप वर्ब्स को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो टेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वर्ब से ही आपको पता चलेगा, किसी चीज में प्लेड आ गया तो आप बता सकते हो ये पास्ट की बात हो रही है। प्ले आया है किसी चीज में, आप बता सकते हो प्रेजेंट की बात है। विल प्ले आएगा किसी चीज में, आप बता सकते हो ये फ्यूचर की बात है। तो भाई टेंस तो बिल्कुल वर्ब से टोटली जुड़ा ही हुआ है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है एंड एस एन ई एस का एडिशन होता है, ठीक है। जैसे कि आई प्ले, ही प्लेज, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर होता है, वर्ब में आईएनजी लगता है, कॉन्टिन्यूएशन में आईएनजी लगता है। आई एम प्लेइंग, शी इज रीडिंग, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव फिनिश्ड, शी हैज गॉन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, राइट। सो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या होता है हमारा? हैज और हैव का यूज आता है। प्रेजेंट के अंदर हम हैज और हैव यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, राइट। जैसे कि हैव फिनिश्ड, हैज गॉन, हैव और हैज लगाया है एंड गॉन लगाया है। देखिए जिन बच्चों के ये वाले बेस क्लियर नहीं है, हैज किसके साथ आएगा, हैव किसके साथ आएगा, इज एम आर किसके साथ लगेंगे, ही, शी, सिंगुलर, प्लूरल किसका कैसे यूज होगा, जिन बच्चों को ये चीजें क्लियर नहीं है तो मैं उन बच्चों के लिए भी वीडियो अपलोड करूंगी। प्लीज मेरी उस वीडियो को जरूर देखना, सो दैट जो आपका बेसिक बिल्कुल कंसेप्ट है सेंटेंस फॉर्मेशन करने का वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस चीज पे भी वीडियो बहुत जल्द बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग देख लेंगे तो आपको और भी ज्यादा इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखो बच्चों इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। परफेक्ट का हैज हैव लेंगे, कॉन्टिन्यूअस का आईएनजी लेंगे, राइट। और इसमें एडिशन, अब देखो दोनों चीजें जब इकट्ठी आ जाती हैं, परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूअस भी है, तो हम इसमें बीन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? बीन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं या कर रही हूं, राइट। अब सिंपल पास्ट आता है हमारा। सिंपल पास्ट में क्या होता है?
V2 फॉर्म का यूज होता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी सिंपल सिंपल, आई प्लेड, शी वेंट, राइट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, अब देखो बच्चों एक बार ध्यान से देख लो प्लीज, बहुत इजी तरीके से बता रही हूं मैं। हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर इज एम आर आता है, ठीक है, वर्ब की आईएनजी आती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस मींस आईएनजी, प्रेजेंट में इज एम आर आएगा, पास्ट में वॉज वर आएगा, सिर्फ इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इज एम आर और वॉज वर का खेल है, ये समझ लो, डन, आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस डन, राइट। वॉज वर वर्ब में आईएनजी, ही वॉज स्लीपिंग, दे वर प्लेइंग, यही अगर ये प्रेजेंट का होता तो ही इज स्लीपिंग, दे आर प्लेइंग हो जाता, राइट। पास्ट परफेक्ट, देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज और हैव है, वहीं पे आपके पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड आ जाएगा, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, शी हैड फिनिश्ड। रूल्स याद करना इसके बहुत ज्यादा आसान है, बस इतना याद कर लो कि किसी भी चीज का परफेक्ट है, अगर वो प्रेजेंट का परफेक्ट है हैज हैव आएगा, पास्ट का परफेक्ट है हैड आएगा, ठीक है। कंटिन्यूस किसी का भी है वर्ब में आईएनजी आएगा ही आएगा, क्लियर, ओके। अब आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए इसमें भी बेटे परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, परफेक्ट का ले लेंगे हैड, कॉन्टिन्यूअस का ले लेंगे आईएनजी, प्रेजेंट में तो बीन ऐड हो गया था, राइट। अब इसमें देखते हैं क्या ऐड हुआ है, इसमें भी बीन ही ऐड हुआ है, क्या ऐड हुआ है, बीन, सेम रूल है, बिल्कुल सेम रूल है, बस हैज हैव की जगह हैड हो गया, एकदम सेम रूल है, ठीक है। ही हैड बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours, राइट। अब सिंपल फ्यूचर की हम बात करते हैं, सिंपल फ्यूचर में विल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस था, ठीक है, सिंपल पास्ट में V2 फॉर्म था, अब सिंपल फ्यूचर में क्या है, विल और V1, विल गो, विल स्टडी, ये सिंपल फ्यूचर है हमारा। फ्यूचर में जब हम सिंपल की बात करेंगे तो हमारा विल आएगा और V1 आएगा, राइट। कंटिन्यूअस की बात करेंगे, कंटिन्यूअस आ गया भाई, आईएनजी आ गया, आंख बंद करके वर्ब में आईएनजी लगा लो, आईएनजी आ गया है, ठीक है। लेकिन बच्चों ये फ्यूचर का है तो इसमें इज एम आर नहीं आएगा, वॉज वर नहीं आएगा, विल बी आएगा, क्या आएगा, विल बी, ठीक है, आई विल बी स्टडिंग। अब फ्यूचर का परफेक्ट आ गया, प्रेजेंट के परफेक्ट में हैज है, पास्ट के परफेक्ट में हैड, फ्यूचर के परफेक्ट में क्या आएगा, इसमें भी हैव तो आएगा बट विल घुस जाएगा, फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में हर जगह विल ही घुसा हुआ है, सिंपल में भी विल था, कॉन्टिन्यूअस में भी विल आ गया, परफेक्ट में भी विल आ गया, विल हैव परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, शी विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, राइट। अब फिर से परफेक्ट भी आ गया, कॉन्टिन्यूअस भी आ गया, परफेक्ट का ले लेंगे क्या, विल और हैव, परफेक्ट का ले लिया, कॉन्टिन्यूअस का आईएनजी ले लिया, वही सेम रूल, बीन का इसका एडिशन आ गया, राइट। दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 hours, क्लियर। टेंसेस बहुत सिंपल है, मैं टेंसेस की एक सेपरेट वीडियो ऐसे ही बनाऊंगी, फटाफट से आपको टेंसेस का भी रिवीजन करा दूंगी, एक क्विक आपको रिवीजन करा दूंगी मैं, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी टेंसेस की भी एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। देखो बच्चों आपको बिल्कुल ठीक से यूज करना है, अगर आप सिंगुलर हैं तो देखना है आप वर्ब कैसे यूज कर रहे हैं, प्लूरल है तो आपको देखना है आप वर्ब कैसे यूज कर रहे हैं, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए सिंगुलर है ही, एक लड़का, तो आपने उसके साथ प्लेज लगाया है, राइट, आपने उसके साथ प्लेज लगाया है, ठीक है। वहीं पे जब हम आगे देखेंगे तो देखिए शी, ये भी वन है, सिंगुलर है, राइट्स, द बॉय वन है, रन्स, ठीक है। लेकिन जब बच्चों प्लूरल आ जाते हैं, जैसे कि दे बहुत सारे, वी हम बहुत सारे, द बॉयज अब बहुत सारे आ गए हैं, अब देखिए आप एस नहीं है किसी भी वर्ब में, किसी भी वर्ब में एस नहीं है, तो जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो एस ई एस का एडिशन आ रहा है वर्ब में, लेकिन अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब में एस ई एस का एडिशन नहीं आ रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल, विद ही शी इट इन द सिंपल प्रेजेंट जनरली एड इज एस ई एस टू द वर्ब, जैसे ही गोज टू स्कूल, ही के साथ एस ई एस का एडिशन,
शी के साथ एस का एडिशन, इट के साथ एस का एडिशन, क्योंकि बच्चों ये सारे एक है, ही एक है, शी एक है, इट भी एक ही है, ठीक है ना। बट आफ्टर डज यूज V1, डज के बाद हम V1 का यूज करेंगे, ठीक है। ही डज नॉट गोज, ये रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल, ही डज नॉट गो, यानी बेस फॉर्म का यूज करना है हमें। अगर हम डज का सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो हमें वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करना है, राइट। इंपॉर्टेंट रूल्स आ गए अब हमारे एस को ऐड करने के। प्ले में प्लेज हो गया, रीड में रीड्स हो गया, सिंग में सिंग्स हो गया, ठीक है। अब ES किस में आ रहा है, गोज, वॉश का वॉशेस, राइट। नेक्स्ट वॉच का वॉचेस, फिक्स का फिक्सेस, पास का पासेस, राइट। अब हमारे वाई वाले आते हैं, जिनके लास्ट में वाई आता है, जैसे स्टडी, कैरी, क्राइज, तो इनके जो लास्ट में IES आएगा, क्या आएगा, IES, क्राइज, कैरीज, स्टडीज और ये क्राइज, राइट। देखिए एक चीज और भी है आपकी कि वाई का जो केस है ना, प्लीज एक बार वाई का केस समझ लो आप। देखिए प्ले, इसके भी लास्ट में वाई है, ठीक है। स्टडी, इसके भी लास्ट में वाई है। अब इसके लास्ट में जब वाई है तो यहाँ पे IES आया, लेकिन इसके लास्ट में वाई है तो सिर्फ S आया। ऐसा क्यों होता है, देखो बच्चों, जब भी वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा, B, C, D, F, G, H, इनमें से, तो IES आएगा लास्ट में। लेकिन जब भी वाई से पहले वोवल होगा, ठीक है, तो हमारा सिर्फ S आएगा। ये रूल है, प्लीज इसको माइंड में रखिएगा, कंफ्यूज मत होना, कहाँ IES आएगा कहाँ S आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे इंपॉर्टेंट वर्ब रूल्स। रूल नंबर 1, टू के बाद आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू वेंट नहीं आएगा, टू के साथ ओनली V1 यूज करेंगे, ठीक है। आफ्टर अ मोडाल यूज V1, मोडाल के बाद मैं आपको बता चुकी हूँ V1 का हम यूज करेंगे। सिंग का यूज बेस फॉर्म का होगा, इसका नहीं होगा, ठीक है। रूल 4 हमारा है, रूल 3 क्या है हमारा, रूल 3 है जब भी हैज, हैव और हैड का हम यूज करते हैं तो उसके बाद हम V3 का यूज करेंगे, अगर हमें परफेक्ट टेंसेस फॉर्म करने हैं तो, ठीक है। ऑलवेज जब भी हम हैज, हैव, हैड का यूज करेंगे उसके बाद हम V3 का ही यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि he has eaten, यही करेक्ट है, he has ate रॉन्ग है, बिकॉज ate हमारी V2 हो गई और मैंने आपको बोला है V3 का यूज करना है हैज, हैव और हैड के बाद, ठीक है। रूल 4, am, is, are, was, were, इनके साथ हमेशा ING का यूज होगा, कॉन्टिन्यूअस का, राइट। she is reading is right, she is read wrong. रूल नंबर 5, आफ्टर डिड यूज V1, डिड के बाद हमेशा V1 यूज होएगा, राइट। ही डिड नॉट कम, डिड के साथ V1 है, कम बेस फॉर्म है, ठीक है। केम V2 हो गई, ये नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा इस बात का, राइट। रूल 6 क्या है हमारा, शी डज नॉट प्ले, डज के साथ मैंने अभी अभी आपको बताया था V1 आप यूज करेंगे, बेस फॉर्म यूज करेंगे, डज के साथ आप SES का यूज नहीं करेंगे वर्ब के अंदर, राइट। सो उम्मीद करती हूँ वर्ब के बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, टॉपिक्स हैं जो आज आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। मैंने भी आपको बहुत एफर्ट्स के साथ, बहुत एग्जाम्पल्स के साथ चीजें क्लियर करी हैं। प्लीज मेरी इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आप पूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैं आगे भी कोशिश करूंगी कि बिल्कुल जो बेसिक वर्ड्स होते हैं जिसमें बच्चों को सेंटेंस फ्रेम करने में दिक्कत आती है कि आई के साथ क्या लगाएं, अब क्या बोलें, उसको लेके भी मैं वीडियो लेके आऊंगी अपने चैनल पे। तो प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर कीजिए, सो दैट उनकी ग्रामर भी अच्छी हो सके। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।